नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत इक्ष्वाकु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय में बंध तत्व की व्याख्या पढ़ रहे हैं। 4 प्रकार के बंध में प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश बंध, इनमें हम प्रकृति बंध का वर्णन हमारा चल रहा है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने 8वां अध्याय जो प्रारंभ किया था, जिसमें बंध की डेफिनेशन और बंध के जो मूल प्रत्यय हैं, किन कारणों से बंध हुआ करता है, उस दृष्टि को समझा था। उनके पश्चात जो सबसे पहला प्रकृति बंध है, उस प्रकृति बंध के जो उत्तर भेद जहां पर बनते हैं, ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, वेदनी के 2 भेद, मोहनी कर्म के 28 भेद, जो हमने सूत्र पढ़ा उसमें से 28 भेद निकालना बहुत कठिन होता है। फिर भी आप लोगों ने कल उसे बहुत अच्छी तरह से समझा और उन भेदों को जानते हुए किस प्रकार चारित्र मोहनी में उन्होंने कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय भेद करके कुल 28 भेद हमने समझे। आयु कर्म के 4 भेद और उसके पश्चात नाम कर्म के पिंड प्रकृतियों के रूप में 42 भेद और उत्तर भेद के रूप में 93 भेद 93। ये विषय अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। कल हमने ये भी जाना था कि हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, जो भी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है, वो सब हमारे कर्म के उदय से जुड़ी हुई है। कल अपन ने देखा किसी के त्रस नाम कर्म का उदय है, किसी की स्थावर नाम कर्म का उदय है, किसी के सुस्वर नाम कर्म का उदय है, किसी के दुस्वर नाम कर्म का उदय है। कोई सुभग है, कोई दुर्भग है, कोई प्रशस्त विहायो गति वाला है, कोई अप्रशस्त विहायो गति वाला है। ये सब चीजों में जो बदलाव हमको दिख रहा है, चेंजेस जो आ रहा है, वो सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार जुड़ रहा है। उस व्यवस्था में कहीं कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कर्म हमारे साथ में जैसा है, हमें उस रूप में वह फल देता है। इसीलिए इस विषय को अपन ने अच्छी तरह से जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने नाम कर्म के 93 भेदों को जाना। अब उसके बाद में गोत्र कर्म के 2 भेद बनते हैं। आइए निकाल लीजिए। सूत्र क्रमांक 12 है। उच्चैर्नीचैश्च, उच्चैर्नीचैश्च 2 शब्द हैं, अलग अलग करेंगे।
उच्च ही, नीच ही, च। गोत्र कर्म के दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच ही च और नीच गोत्र। गोत्र कर्म दो प्रकार का, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आचार्य ने लिखा, जिस कर्म के उदय से प्राणी को लोक मान्य कुल में जन्म मिलता है, संसार में जिसे सर्वमान्य उच्च कहा जाता है, महान कहा जाता है, उसे कहते हैं उच्च गोत्र। और जहाँ संसार में गर्हित कुल कहा जाता है, निंदनीय निम्न कुल कहा जाता है, उस कुल में जिस कर्म के उदय से जन्म लिया जाता है, होता है, उसे कहते हैं नीच गोत्र। अब सोचिए, कौन किस कुल में जन्म लेगा, ये भी हमारे ही कर्म डिसाइड करते हैं हमको। कोई बैठा हुआ नहीं है वहां पे कि हाँ भाई तुमको कौन सा कुल चाहिए, हमको मर्जी पूछी जाएगी। मर्जी नहीं पूछी जाएगी, हमारे कर्म पूछे जाएंगे। जैसे उच्च गोत्र और नीच गोत्र के आश्रव के कारण अपन पहले छठे अध्याय में पढ़ के आए हैं। बस अगर वो कारण सामने मिलते हैं, वो क्रियाएं अगर अपन करते हैं, तो हमारे उच्च गोत्र का आश्रव होगा। और यदि हम उससे विपरीत क्रियाएं करते हैं, जहाँ मैं पढ़ा था ना, योगों में कुटिलता होगी, जहाँ पर अहंकार होगा, सप्त व्यसन होंगे, निम्न कुल में, नीच कुल में पैदा होंगे। आचार्यों ने यहाँ पे सूत्र में च शब्द दिया है, और च शब्द से उन्होंने बताया कि अन्य और भी भेद होते हैं इन दो के अलावा। इन दो को ही, इन दो शब्दों को ही साथ में लेकर के गोत्र कर्म के 6 भेद भी बनते हैं। उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच, ये 6 भेद। सबसे पहला कहा उच्च उच्च, जिसका जन्म भी उच्च कुल में हुआ और जिसका कर्म भी उच्च है, कार्य भी अच्छा कर रहा है, उत्तम कर रहा है, वह कहलाता है उच्च उच्च गोत्री। दूसरा, उच्च, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ, कर्म सामान्य है, वह कहलाता है उच्च गोत्री। उच्च नीच, जिसका जन्म तो उच्च कुल में हुआ, लेकिन काम नीच कुल के कर रहा है। जैसे बहुत से लोगों को देखा ना, कोई जैनी भाई होकर के यदि चमड़े के चप्पल जूते वाली दुकान खोल ले, तो यदि कोई जैन या ब्राह्मण उच्च कुलीन होकर के यदि अत्यधिक पाप क्रिया वाले कार्य करे, तो या जो निम्न स्तर वाले होते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग जिस कर्म को करते हैं वो करे, तो वो कहलाएंगे उच्च नीच। चौथे नंबर पे आते हैं नीच उच्च, जो पैदा तो निम्न कुल में हुए, लेकिन कर्म अच्छे कर रहे हैं, कर्म की अपेक्षा से वे उच्च कहलाते हैं, इसलिए नीच उच्च। पांचवें नंबर पे नीच, जो निम्न कुल में पैदा होकर कर्म सामान्य करते हैं, वो कहलाते हैं नीच। और अंतिम है छठे, नीच नीच, अर्थात जो निम्न कुल में ही पैदा हुए और निम्न ही कर्म करते हैं, वो कहलाते हैं निम्न, नीच नीच। इस तरह से गोत्र कर्म की अपन ने ये व्यवस्था समझी। अब इसके बाद में अंतिम जो कर्म है अंतराय, उसके कैसे कितने भेद बनते हैं, 5 भेद। देखिए जरा, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम सॉरी, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। अंतराय शब्द चार पांचों में लग जाएगा। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अंतराय का मतलब क्या होता है? जो हमारे कार्यों में विघ्न डालता हो, बाधा उत्पन्न करता हो, बाधा प्रकट करता हो, उसका नाम है अंतराय कर्म। अब दानांतराय कर्म किसे कहते हैं? दानांतराय का मतलब होता है, जो अगर हम किसी के दान में विघ्न डालते हैं, तो हमारे दानांतराय का बंद होता है।
कोई दान देना चाहता है और हमने उसको रोक दिया, अरे क्या देना, यहाँ पे छोड़ो ना, पहले देखो कितना करोड़ों रुपया तो आ रहा है। कोई दान देना चाहता है और हमने उसको अरे क्या मंदिरों में दान देते हो, गरीबों को दो, हॉस्पिटल में दो, यहाँ यहाँ दान देने से क्या होगा। हमने दानांतराय कर्म का बंद कर दिया। ऐसे ही भो लाभांतराय, हम किसी को लाभ दे रहे थे, किसी को लाभ होने वाला था और हमने रोक दिया। बहुत बार होता है ऐसा, ऑफिसेज में या सर्विस में या फिर बिजनेस में भी, किसी को हम बोनस दे रहे हैं, किसी को हम लाभ दे रहे हैं, और सामने वाले ने, किसी ने रोक दिया, अरे क्या देना उसको, उसके पास तो वैसे ही बहुत है। तो जिसने रोका उसको लाभांतराय का बंद हो गया। ऐसे ही भोग उपभोग, भोग का मतलब होता है जो वस्तु एक बार उपयोग में आए वह भोग, जो वस्तु बार बार उपयोग में आए वह उपभोग। जैसे भोजन है, पानी है, ये भोग की वस्तु है। वस्त्र है, मकान है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये उपभोग की वस्तु है। इनमें अगर हम विघ्न डालते हैं, बाधा उपस्थित करते हैं, तो हमें भी ये प्राप्त नहीं होंगी। कर्म का जब उदय आएगा तो हमारे भोगांतराय का उदय आएगा, तो हमारे भी भोजन पानी में लाले पड़ जाएंगे, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अंतिम है वीर्यांतराय, अर्थात वीर्यांतराय, वीर्य माने शक्ति में अंतराय डालना। कोई उपवास कर रहा है और हमने उसको रोक दिया। उसकी शक्ति है उपवास करने की और हमने उसको रोक दिया, ये कहलाता है वीर्यांतराय। हमें भी जब उस कर्म का उदय आएगा तो ऐसी शक्ति नहीं मिलेगी, फिर हम भी चाहते हुए भी उपवास नहीं कर पाएंगे। आप लोग कहते हो ना भैया जी, हमसे उपवास ही नहीं होते, क्यों नहीं होते, वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है। फिर क्या करें उसको दूर करने के लिए, जो अपनी शक्ति को प्रकट करके काशन उपवास करना चाहता है उसकी मदद करो, उसकी वैयावृत्ति करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर उसको रोकेंगे तो हमारी शक्ति कम होगी, क्योंकि उसको रोकने से वीर्यांतराय का बंद होगा, और वीर्यांतराय जब उदय आएगा तो हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। इस तरह से यह अंतराय कर्म के 5 भेद हुए। बंध के 4 जो भेद थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, उनमें से अब तक अपन प्रकृति बंध को समझ चुके। अब प्रकृति का मतलब नेचर, अपन ने पढ़ा कौन से कर्म का क्या नेचर है, क्या डेफिनेशन है, क्या कर्म है, क्या कार्य है। अब दूसरे नंबर पे आता है स्थिति बंध। अब यहां से स्थिति बंध का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। स्थिति बंध किसे कहते हैं, हमने समझा था, वह कर्म मेरी आत्मा के साथ में कितने समय तक रहेगा, टाइम पीरियड का नाम है स्थिति बंध। वह कर्म मेरी आत्मा के साथ में जितने समय तक रहेगा, उतने समय उतने टाइम को हम बोलते हैं स्थिति बंध। अब आइए समझते हैं कौन से कर्म की कितनी स्थिति है। और एक बात, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं निवेदन कर दूं, किसी भी कर्म की ज्यादा स्थिति बुरी है कि अच्छी है। हम्म, अगर कोई कर्म मेरी आत्मा के साथ में ज्यादा दिन रहे तो वो अच्छा है कि बुरा है, बुरा है। अच्छा है क्या कर्म हमारी आत्मा के साथ में रहे, नहीं, कर्म तो आए और निकल जाए, और ऐसा एक दिन आए कि पूरे ही कर्म निकल जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए। आचार्यों ने लिखा है स्थिति और अनुभाग, ये जो दो बंध हैं, ये कषाय से होते हैं। द्रव्य संग्रहकार नेमिचंद स्वामी महाराज लिखते हैं, पैडिठिदि अणुभाग पदेश भेदादुचदुविदो बंधो जोगा पयड़ि पदेशा ठिदि अणुभागा कसाय दो होंती। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध में से
प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। हमारी जितनी ज्यादा कषाय होगी उतनी ज्यादा कर्मों की स्थिति बनेगी। जितनी ज्यादा हम कषाय करेंगे उतनी ज्यादा हमें और तीव्र फल मिलेगा। अनुभाग का मतलब फल देने की शक्ति। इसलिए अगर हम स्थिति बंध से बचना चाहते हैं तो क्या करें? अपनी कषाय कम करें। क्रोध मान माया लोभ जो कर्म के उदय में आकर के अपन कर डालते हैं, अत्यधिक क्रोध अत्यधिक मान, ये कषाय जो तीव्र भाव हुआ करते हैं, इसको यदि अपन रोक देंगे, कम करेंगे, तो निश्चित रूप से कर्मों की स्थिति कम हो जाएगी। आइए अपन देखते हैं कौन से कर्म की कैसी स्थिति है। आदितस्तिसृणाम् मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः। आदितस्तिसृणाम् मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः। देखिए सूत्र का अर्थ बहुत सरल है। आदितस्तिसृणाम् मंत्रायस्य च, पदच्छेद करेंगे। आदितः तिसृणाम, आदितः तिसृणाम, आदितः माने प्रारंभ के, तिसृणाम अर्थात तीन की, प्रारंभ के तीन कर्मों की, अंतरायस्य च और अंतराय की। आदितस्तिसृणाम, प्रारंभ के तीन कर्म कौन कौन से? अब आप लगाइए, अपन ने जो सूत्र पढ़ा था ना 8 कर्मों के नाम वाला, ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। अब इसमें आदितः तिसृणाम, प्रारंभ के तीन कौन कौन से हुए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। ये तीन कर्म हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। और अंतराय से च, और अंतराय कर्म की कितनी स्थिति है? त्रिंशत माने 30, सागरोपम माने सागर प्रमाण। कितना सागर प्रमाण? 30 सागर प्रमाण नहीं, आगे लिख रहे हैं कोटि कोट्य है, कोड़ा कोड़ी। मतलब हुआ त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्य है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। क्या है? परा स्थिति, परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति, परा का मतलब होता है उत्कृष्ट। यहाँ सबसे पहले उत्कृष्ट का ही वर्णन बता रहे हैं। 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति यहाँ इस सूत्र में बता रहे हैं। आदित्य माने प्रारंभ के तीन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, और फिर लास्ट वाला दे दिया अंतराय से और अंतराय। इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। सोचिए, 1 करोड़ को 1 करोड़ में गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी बनता है। और जब सागर प्रमाण की बात करते हैं, सागर का अर्थ ही होता है समुद्र। आप अन्य ग्रंथों में पढ़े सुने होंगे, असंख्यात वर्ष का एक पल्य होता है और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। तो अपन पढ़ते हैं ना, पल्य का प्रमाण कितना है? पल्य के भी 3 भेद होते हैं, अद्धा पल्य, उद्धार पल्य, व्यवहार पल्य। जहां 1000 योजन लंबा, लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसमें भेड़े के जो मेढ़ा होता है उसके बाल डालते हैं कट करके, और इतने कट करके कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, उससे उनको भरते हैं। भरने के बाद
तो वर्ष में एक बाल निकालते हैं। जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाए तो एक पल्य होता है, उससे 10 गुना उद्धार पल्य, उससे 10 गुना व्यवहार पल्य। ये तो पल्य है। और पल्य से असंख्यात गुना होता है एक सागर। और ऐसा एक सागर नहीं, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हम सबकी गणित फेल हो जाएगी। तो ये जो स्थिति बनती है, ये किसकी बनती है? चार कर्मों की। कौन कौन से चार कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म। अब इस बात को अपन को समझना है। अगर हमने ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद कर लिया, तो फिर कहाँ से हमको ज्ञान होगा? कहाँ से हमको याद होगा? वो कर्म मेरी आत्मा के साथ में जुड़ गया, इतने लंबे समय की स्थिति वाला। और जब उसका उदय आएगा तो अपन खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार का वह फल देगा। इसलिए स्पष्ट रूप से इस व्याख्या को अपन को समझना है। और आचार्यों ने लिखा, इस कर्म का बंध कौन करता है? उन्होंने लिखा, जो संगी हो, पंचेंद्रिय हो, अभव्य मिथ्या दृष्टि हो। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव ही 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। अब आप बोलोगे हम भव्य हैं या अभव्य, हम कैसे जाने? उत्तर मिलेगा, हम भव्य हैं या अभव्य, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भव्य और अभव्य किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से नहीं होते। ये तो अनादिकालीन स्वाभाविक पर्याय है, पारिणामिक भाव है जो कभी बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बात और अपन समझ लें, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करके मोक्ष जाने की योग्यता होती है उसे भव्य कहते हैं, और जिसमें नहीं होती उसे अभव्य कहते हैं। हम भव्य हैं या अभव्य, इसकी पहचान करना हो तो क्या करें? रत्नत्रय धारण कर लें। रत्नत्रय धारण कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर भव्य बने की योग्यता है। लेकिन एक बात और समझिएगा, शास्त्रानुसार अभव्य जीव भी मुनि पद को धारण कर लेता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जितने मुनि हैं सब भव्य ही हो। लेकिन एक बात और हम अपनी संतुष्टि के लिए कह देते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे, इस पंचम काल में 21वीं सदी में अगर किसी में धर्म के प्रति रुचि है, कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई सुनना चाह रहा है, कोई युवा पीढ़ी युवा अवस्था में होकर के भी जहाँ भोग भोगने का समय है उनको सबको छोड़ करके इतने सारे सब ये मुनि बन रहे हैं, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, गृहस्थ में भी प्रतिमा आदि धारण कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हमें अपने आप को भव्य ही मानना चाहिए। यदि भव्य नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने धर्म की योग्य क्रिया कैसे कर पाएंगे? हमारे मन में अगर डाउट रहेगा, पता नहीं मैं भव्य हूं कि अभव्य, पता नहीं अभव्य हुआ तो नहीं, क्या है क्या नहीं है ये हमारा विषय नहीं है, तो हम तो अपने आप को भव्य ही माने। माने नहीं, मानना ही चाहिए, तभी हम धर्म की क्रिया कर पाएंगे। तभी हम अपने आप में आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति चार कर्मों की होती है। आइए आगे देखते हैं मोहनीय कर्म की क्या स्थिति। सप्ततिर्मोहनीयस्य सप्ततिर्मोहनीयस्य पदच्छेद सप्तति ही मोहनीयस्य, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सप्तति माने 70 है। अब 70 क्या है?
पिछले सूत्र से कोटि कोट्य है परास्थिति, सागरोपम से लेकर के परास्थिति तक का अनुवर्तन आ जाता है। सप्तति सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति मोहनीयस्य। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। सबसे प्रचंड कर्म है, सबसे कठोर कर्म है, और इसी कर्म की यह उत्कृष्ट स्थिति सोचिए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे ज्यादा स्थिति इसी कर्म की है। सबसे ज्यादा स्थिति यही कर्म हमें संसार में भटकाता है। अब जिस अभव्य मिथ्या दृष्टि संगी पर्याप्तक जीव ने इस 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोहनी की स्थिति का बंद कर लिया। मोहनी से यहाँ मोटे रूप में, स्थूल रूप में मोहनीय है, फिर भेद करेंगे तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी अलग अलग बने। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व की स्थिति है। किसी ने ऐसा पाप किया, ऐसा मिथ्यात्व का बंद किया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसके दर्शन मोहनी का बंद हो गया। और जब तक वो दर्शन मोहनी या मिथ्यात्व उदय में रहेगा, उसे सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है, पांचों पापों को तो हम संभाल सकते हैं दोबारा, लेकिन अगर मिथ्यात्व की ओर हमारी प्रवृत्ति है, अगर मिथ्या दर्शन की ओर हमारा भाव है, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को हम मानते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व आदि के रूप में, तो निश्चित रूप से हम मिथ्या दृष्टि हैं। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु का इस स्थिति का बंध भी मिथ्या दृष्टि करता है। समझिए ये विषय क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं हमसे ऐसा पाप न हो जाए, कहीं हमारी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की न बन जाए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांध ली तो कहाँ कर्म काटेंगे, मतलब इतने लंबे समय तक तो संसार में रहना ही पड़ेगा। अपने परिणामों को इतना उत्कृष्ट और इतना अच्छा बनाएं कि हमें इन उत्कृष्ट स्थितियों का बंध ही ना हो। अधिक स्थिति वाला जो कर्म है वो हमें संसार में भटकाता है, क्योंकि वह कर्म उतने समय तक उदय में, जब आबादा के बाद उदय में आना शुरू होगा, कष्ट शुरू है, मिथ्यात्व रूप शुरू है, संसार में परिभ्रमण प्रारंभ है। इससे अपन को बचना है, क्या करें, मिथ्यात्व से बचें, कषाय से बचें। दो चीजें बहुत हमें हार्मफुल है, नुकसानदायक दो ही चीजें हैं हमारे लिए, एक तो मिथ्यात्व और एक कषाय। इन दो पर अगर हमारा कंट्रोल हो गया तो मान लीजिए हमने गढ़ जीत लिया, आत्म कल्याण का मार्ग हमको प्राप्त हो गया। सबसे पहले तो प्रयास हमें सम्यक की प्राप्ति हो, मिथ्यात्व हमसे दूर हो। दूसरा प्रयास हमारी कषाय रूप प्रवृत्ति कम हो, प्रशम भाव हो हमारे अंदर, समता परिणाम हो, क्रोध मान माय लोभ बहुत उत्कृष्ट ना हो। हाय पैसा, हाय तोबा, हाय पैसा, इस दौड़ में लगे जा रहे हैं, हिंसा करने में, पाप करने में, जो भी हो रहा है सो देखा जाएगा। लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी को मारने पीटने में, किसी के कुछ कहने में इतना गुस्सा आता है, क्रोध प्रवृत्ति ज्यादा है, उत्कृष्ट कषाय है। इनको यदि हम कम करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हमारी नहीं बंधेगी, अपन इससे बचें। आगे लिख रहे हैं, विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो। देखिए, नाम गोत्रयो हो, नाम और गोत्र कर्म की बराबर है, कितनी है, विंशति माने 20, और 20 क्या, वही चीज लगाइए, सागरोपम कोटि कोट्य परायस, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम कर्म की और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का नाम है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये भी कम नहीं है भैया,
20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है पूरा, उत्सर्पणी और अवसर्पणी वाला। और वो एक कल्प काल हो तब तक अपन यही संसार में भटकते रहेंगे क्या? उत्कृष्ट स्थिति का बंध आचार्यों ने लिखा कौन करता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव करता है। इसलिए अपन को इन सब से बचने का भाव रखना चाहिए। आगे देखिए, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। अब ये तो अन्य कर्मों की, अब आयु कर्म की तो भव्य भी बांध सकता है। देख लिए, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुष है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुष है। पदच्छेद करेंगे, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि आयुष है। त्रयस्त्रिंशत् माने 33, त्रय माने 3 और त्रिंशत् माने 30, 3 और 30 33। सागरोपमाणि आयुष है, सागर प्रमाण है, आयुष है माने आयु कर्म की। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर प्रमाण। अब ये 33 सागर, इसमें कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना, इसीलिए आचार्य महाराज ने सागरोपमाणी शब्द का प्रयोग कर दिया। नहीं तो अकेला अगर 33 लिखते थे तो फिर सागरोपम कोटि कोटे यहाँ पे भी लग जाता। यहाँ कोड़ा कोड़ी नहीं लिखना था, इसीलिए सागरोपमाणी शब्द दे दिया। 33 सागर ये आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। किनको मिलती है? नारकी जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो अधोलोक में 7वें नरक में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। और यदि ऊर्ध्वलोक में देवों की बात करेंगे तो 5 अनुत्तर विमानों में विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हुआ करती है। सर्वार्थ सिद्धि के देव को 33 सागर फिक्स आयु मिलती है, उसमें जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं है, लेकिन शेष 4 में है। तो 33 सागर की उत्कृष्ट आयु 5 अनुत्तर में और नीचे अधोलोक में 7वें नरक के नारकी। अब बताइए कहाँ जाना है? पहली बात तो बोलना भैया जी 33 सागर क्यों भटकना? इतनी आयु ही क्यों बांधे हम? अगली पर्याय में पहली बात तो अब आप बोलोगे बांधे क्यों, तो हम कहेंगे पंचम काल है। वैसे ही शयनन की अपेक्षा बात करेंगे तो अंतिम शयनन की अपेक्षा 8वें स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं सकते। चौथे अध्याय में अपन आयु का प्रमाण पढ़ के आए हैं, तो उस हिसाब से लगा लीजिए कितनी आयु मिल जाएगी। तो अंतिम शयनन की अपेक्षा से नीचे तीसरे नरक में और ऊपर 8वें स्वर्ग तक। और पूरे पंचम काल की अपेक्षा लगाएंगे तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे छठे नरक तक जा सकते। तो 33 सागर तो वैसे ही नहीं मिले। और महिलाओं को तो चाहे पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, उनको 33 सागर की आयु वैसे ही नहीं मिलती, क्योंकि छठे नरक से नीचे वो जाती नहीं है। ऊपर 16वें स्वर्ग से ऊपर उनका जन्म नहीं होता है। तो ऊपर 22 सागर, नीचे 22 सागर मैक्सिमम। तो जो 33 सागर की आयु है, अगर किसी को प्राप्त हो, लेकिन एक बात समझिएगा, ऊपर जाने में फायदा है। क्या फायदा है? विजय वैजयंत जयंत और अपराजित ये 4 जो देव हैं, ये नियम से 2 भवावतारी होते हैं। मनुष्य के अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 भव ये धारण करेंगे और मोक्ष हो जाएगा। और सर्वार्थ सिद्धि के देव तो नियम से 1 भवावतारी है। 33 सागर की फिक्स आयु है, अगले भाव में नियम से मनुष्य बनेंगे, मनुष्य में मुनि बन के मोक्ष, छुट्टी। लेकिन नीचे 33 सागर अगर अधोलोक में 7वें नरक में चले गए तो फिर संसार बढ़ गया। क्योंकि 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर तिर्यंच बनता है, नियम है। और क्रूर तिर्यंच बनेगा, फिर वापस संसार में भटकना चलता रहेगा।
तो इस तरह की व्यवस्था ये आयु कर्म की उत्कृष्ट। तो हो गए, उत्कृष्ट स्थिति का सबका वर्णन हो गया। सबसे पहले सूत्र में चार कर्मों की बताए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। कितनी है? लिख रहे हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और आयु कर्म की 33 सागर। अब आगे जघन्य स्थिति का वर्णन शुरू हो रहा है। देखिए, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। बोलिए, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा का मतलब होता है जघन्य। द्वादश माने 12 है। मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। वेदनीय से अर्थात वेदनीय कर्म की, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति, अप्रमाणे जघन्य स्थिति कितनी होती है? द्वादश मुहूर्ता, मतलब 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त का मतलब हो गया 12 को 48 से गुणा कर लीजिए। 12 को 48 से गुणा करेंगे तो जितने मिनट आए उसमें 60 का भाग दे करके और घंटे निकाल लेंगे। ये किसकी जघन्य स्थिति है? वेदनीय से अर्थात वेदनीय कर्म की। आचार्यों ने लिखा, इस जघन्य स्थिति का बंध कौन करता है? सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, शपथ श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराज जब 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में होते हैं तब वेदनीय कर्म की इस जघन्य स्थिति का बंध करते हैं। इसके अलावा 9वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो जघन्य का 12 मुहूर्त का बंध नहीं कर सकते, वो ज्यादा का ही बंद करेंगे। तो जघन्य स्थिति हो गई 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति हो गई वेदनी की कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इस तरह से यहां से लेकर के यहां तक, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक, इस तरह से कर्म की व्यवस्था चलती है। अगर वेदनी कर्म बंधेगा तो मिनिमम से मिनिमम 12 मुहूर्त के लिए तो बंधेगा ही बंधेगा, इससे कम नहीं हो सकता। इतनी वेदना तो हमें भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन मैंने क्या कहा, ये 12 मुहूर्त की उत्कृष्ट स्थिति हम और आप नहीं 12 मुहूर्त की जघन्य स्थिति हम और आप नहीं बांध सकते। महान पुण्यशाली तद्भव मोक्षगामी शपथ श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराज 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में इसका बंद करते। आगे देखिए, नाम गोत्रोरष्टौ। नाम गोत्रोरष्टौ। नाम गोत्रयोः अष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति अष्टौ माने 8 मुहूर्त है। जैसे वेदनी की 12 मुहूर्त थी, तो नाम और गोत्र की कितनी है? 8 मुहूर्त। उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी नाम और गोत्र की? विंशति माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और जगन्य हो गई 8 मुहूर्त। और आचार्य ने लिखा इसके बारे में भी सेम बिल्कुल डिटो। इस नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त का बंद कौन से जीव करते हैं? शपथ श्रेणी आरोहण करने वाले तद्भव मोक्षगामी मुनि महाराज 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में वे 8 मुहूर्त का बंध करते हैं, नाम और गोत्र। और इसके पहले वाले इससे ज्यादा का ही करेंगे। और मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे तो वो तो हो सकता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर दे। ये हुआ नाम और गोत्र। अब शेष कर्म, ज्ञानावरण बचा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु, नाम, गो नाम, सॉरी, आयु और अंतराय। ये 5 कर्म जो है इनकी क्या स्थिति है जगन्य? तो लिख रहे हैं शेषाणाम अंतर मुहूर्ता।
शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अर्थात शेष जो कर्म बचे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और आयु कर्म, इन 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? विद इन 48 मिनट्स, एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इस पूरे टाइम पीरियड को कहते हैं अंतर मुहूर्त। चाहे वो एक दिन का हो, सॉरी, चाहे वो 1 घंटे का हो, आधा मिनट का हो, फिर से क्षमा चाहता हूँ, 1 घंटा तो ज्यादा हो गया है। चाहे वो 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, चाहे आधा सेकंड का हो, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय हुआ करते हैं। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। अब आप सोच लीजिए, एक समय कितना सूक्ष्म है, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। अपन तो सेकंड को भी बहुत मुश्किल से पकड़ पाते हैं, चलो वो तो सामने आ रहा है, क्लिक क्लिक हो रहा है तो पकड़ लिए। उस 1 सेकंड में असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय, ऐसे एक आवली और एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम जब होता है तो हमारे अंतर मुहूर्त कहलाता है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और आयु कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। अर्थात अगर कोई इन कर्मों का बंध करता है तो मिनिमम से मिनिमम अंतर मुहूर्त तो उसका यह कर्म बंधेगा ही बंधेगा। जैसे आयु कर्म में अपन पढ़ते हैं एक श्वास में 8-10 बार। अब बताइए, अंतर मुहूर्त तो आयु है उस जीव की, एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण हो रहा है, वो तो 1 सेकंड के 24वें हिस्से में मरण को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण भी ऐसे ही कोई जीव इन कर्मों का बंध करता है तो हो सकता है परिणामों में, कषायों में निर्मलता हो, कषाय की उत्कृष्टता नहीं हो, तो जघन्य स्थिति का बंध कर ले। हमको क्या करना चाहिए? अपन ने आज स्थिति बंध का वर्णन पढ़ा। अपना लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो ये है, भगवान कोई सी भी स्थिति मुझे नहीं बांधनी, मैं तो कर्मों से छूटना चाहता हूँ, बंध की व्यवस्था पढ़ रहा हूँ खाली, क्योंकि मेरे साथ कर्मों का बंध होता है। मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरे कर्म बंद हो, लेकिन अब भगवान बोलेंगे, भगवान का मतलब जिनवाणी माता, भगवान का मतलब हमारी जो व्यवस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो कर्म तो बंधेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म ना बंधे, तो फिर क्या करें? भगवान उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म हमारे ना बंधे, जघन्य स्थिति वाले कर्म बंधे और जल्दी से वो कर्म उदय में आए, फल दे और मैं तो निकल जाऊं सीधा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब हमारी कषाय मंद होंगी, कमजोर होंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा स्थिति। अब आपके सामने है, हमें ज्यादा स्थिति बांधनी है अथवा कम स्थिति बांध करके और उसके फल को भोग करके जल्दी से जल्दी निकलने का प्रयास करना है। इसलिए बस समय आपका हो गया। अब अनुभाग और प्रदेश बंद की व्याख्या अपन कल समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से इस अध्याय को अपन समझते हुए ये भावना भाते हैं कि जितना जल्दी हो सके कर्म बंध को अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में हमारी आत्मा जुड़ी हुई है अनादिकाल से। बस इनकी स्थितियों को पढ़ करके यही भावना भानी है, भगवान जघन्य स्थिति का ही बंध हो, तद्रूप हम परिणाम करें, तद्रूप हम कषाय को कम करें। उसके निमित्त से जिन पाप कषायों से बचने का कहा गया है, मिथ्यात्व से बचने को कहा गया है, उसको हम धारण करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों की स्थितियां ज्यादा नहीं होंगी। और जब कर्मों की स्थिति ज्यादा नहीं होंगी तो संसार परिभ्रमण भी हमारा ज्यादा नहीं होगा। हम सब संसार के परिभ्रमण से छूटें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।